हेलो दोस्तों, तो आज बात करेंगे 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में एचसीआर द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? प्रोटीन का संश्लेषण, औषधियों और विषों का निराविष्कीरण, लिपिड का संश्लेषण और जटिल शर्कराओं का संश्लेषण। इसका आंसर होगा औषधियों और विषों का निराविष्कीरण। कशेरुकी प्राणी या जीवों के यकृत कोशिकाओं में एचईआर नामक पदार्थ स्रावित होता है तथा एक चिकनी झिल्ली नुमा परत पाई जाती है, जिसका मुख्य कार्य औषधियों और विषों का निराविष्करण या निर्मुक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? श्वेत रक्त कोशिका में, मांसपेशी कोशिका में, लाल रक्त कोशिका में और यकृत कोशिका में। इसका आंसर होगा लाल रक्त कोशिका। मानव शरीर में मौजूद लाल रक्त कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। इसके कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसकी औसत आयु 120 दिन की होती है। गर्भ निरोधक गोलियों में इनमें से शामिल होता है न ही प्रोजेस्टेरोन और न ही एस्ट्रोजन, केवल प्रोजेस्टेरोन, केवल एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण। इसका आंसर होगा डी, प्रोजेस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण। गर्भ निरोधक गोलियों में एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन उपयोग होता है। ये गोलियां अनचाहे गर्भ और परिवार नियोजन के लिए आज भी सबसे सुरक्षित और विश्व भर में मान्य है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुषोचित लैंगिक क्षमता या यौन आकर्षण को प्रेरित करता है। एस्ट्रोजन अंडावाहिनी के परिवर्धन और स्तन वृद्धि करने में सहायता करता है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के कारण होता है? रेबीज, बड़ी माता, एड्स और एंथ्रेक्स। तो इसका आंसर होगा एंथ्रेक्स। जीवाणुओं द्वारा होने वाली बीमारी एंथ्रेक्स, हैजा, क्षय रोग, काली खांसी, डिप्थीरिया, टेटनस, टाइफाइड। और विषाणुओं द्वारा होने वाली बीमारी बड़ी माता, रेबीज, एड्स, इन्फ्लुएंजा, चेचक, खसरा और पोलियो। माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संरचना को क्या कहा जाता है? आनुवांशिकता, कर्मिक विकास, वंश, रूपांतरण। इसका आंसर होगा आनुवांशिकता। माता पिता जनक जीवों में से संतानों में शारीरिक अथवा मानसिक गुणों या लक्षणों के संचरण को आनुवांशिकता कहा जाता है।
अनुवांशिकता के नियमों एवं प्रक्रिया विधियों के अध्ययन को अनुवांशिकी कहा जाता है। पहले चरण के आरंभ में ऑक्सीशोषण के दौरान उत्पन्न उभयनिष्ठ उत्पाद निम्न में से कौन सा है? जल, एथेनॉल, पायरुवेट और लैक्टिक अम्ल। तो इसका आंसर होगा पायरुवेट। पहले चरण के आरंभ में ऑक्सीशोषण के दौरान उत्पन्न उभयनिष्ठ उत्पाद पायरुवेट है। टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? जहर का, इंसानी व्यवहार का और चट्टान का। तो इसका आंसर होगा जहर का। जीवों के ऊपर रसायनों के प्रतिकूल प्रभावों के अध्ययन से संबंधित विधा को विष कहा जाता है। इसमें विषमता, लक्षण, प्रक्रिया, चिकित्सा एवं जांच आदि का अध्ययन किया जाता है। कार्ल लैंडस्टीनर को इनमें से किसके लिए जाना जाता है? डीएनए के पृथक्करण के लिए, रक्त समूहों के वर्गीकरण की खोज के लिए, जीका विषाणु की पहचान के लिए, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन के लिए। तो इसका आंसर होगा रक्त समूहों के वर्गीकरण की खोज के लिए। कार्ल लैंडस्टीनर को आधुनिक रक्त समूह का पितामह कहा जाता है। इन्होंने 1900 से 1901 ईस्वी में रक्त समूह की खोज की। यही कारण है कि 14 जून को उनके जन्म दिवस पर विश्व रक्त दिवस मनाया जाता है। मनुष्य के रक्त 4 भागों में बांटा गया है, ए, बी, AB और सर्वग्राही और ओ सर्वदाता। मनुष्य के ताप नियमन को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? यकृत, फेफड़ा, हृदय और हाइपोथैलेमस। इसका आंसर होगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्रंथि मस्तिष्क का एक भाग है। इस ग्रंथि द्वारा पिट्यूटरी ग्रंथि को श्रावण का नियंत्रण किया जाता है, जिसे भूख, प्यास, ताप, गुस्सा, खुशी, संभोग आदि क्रियाओं का नियंत्रण किया जाता है। मानव शरीर में श्वसन वर्णक है यूमेलानिन, मेलेनिन, हेमोग्लोबिन, फियोमेलानिन। इसका आंसर होगा हेमोग्लोबिन। मानव शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं की सभी कोशिकाएं हीमोग्लोबिन से भरी होती है। हीमोग्लोबिन हीम नामक रंजक तथा लौह युक्त प्रोटीन ग्लोबिन से बना होता है।